नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम कल के लेवल समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की बाज़ार में हम ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल आइडिया तो लें कि किस तरह से बाज़ार यहाँ पे मूव कर रही है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम वेडनेसडे के मूव से। पूरा नीचे, थर्सडे के दिन हम पूरा ऊपर, फिर से फ्राइडे दिन पूरा नीचे और आज फिर से पूरा ऊपर। यानी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में हम करीब 4% के आसपास मूव कर गए, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई वॉलेटाइल नेचर कहा जाएगा ये। जहाँ पर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपको मालूम ही है कि जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज़, कुछ ना कुछ कभी भी आ जा रहा है, जिसकी वजह से बाजार में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। बाजार अपने हिसाब से इंट्राडे में मूव कर रहा है, लेकिन क्या इसको इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है? तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। वीकेंड मार्केट एनालिसिस में मैंने आपसे क्लियर कहा था कि अगर आपको इस बाजार में सरवाइव करना है तो आप थोड़ा सा वेट कर ले 30 से 45 मिनट। क्यों? क्योंकि बाजार में मोमेंटम है, ठीक है, अच्छा है, ऑप्शन बाइंग के लिए भी अच्छा है, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर के लिए भी अच्छा है। लेकिन चाहिए क्या? चाहिए क्लियर डायरेक्शन। और क्लियर डायरेक्शन कब मिलेगी? जब बाजार थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगी। 30 टू 45 मिनट के बाद आपको मिल जाता है कि बाजार नीचे जाएगी, बाजार ऊपर जाएगी, किस तरफ मोमेंटम होगा आपको पता चल जाता है। उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर लो। यहाँ पर प्रीवियस डे से बायस बिल्कुल ना हो। अगर आप प्रीवियस डे से बायस हो जाएंगे तो आप सफ़र करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर प्रीवियस डे में बाजार नीचे गिरा था, लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर हैं तो हमने तो यहीं पे ट्रेड मार ली थी। उसके बाद दूसरी ट्रेड यहाँ प्लान की, तो हर जगह पे तो आज बुलिश ही ट्रेड प्लान किया। जबकि फ्राइडे के डेटा के हिसाब से बाजार क्या होना चाहिए? डाउन साइड होना चाहिए। अभी आप समझ पा रहे हो कि क्या है बाजार? बाजार को प्रिडिक्ट नहीं करना है, ट्रेड करना है। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहिए और उसको एज इट इज प्लान करें विदाउट बायस हुए। कोई भी मूव से आप बायस ना हो। और आज इसने एक नया हाई बनाया, ठीक है। अभी आपके पास थर्सडे का भी एक हाई है, इसका प्राइस है 24,630, ठीक है। और कल के दिन हम इसी को कंसीडर करने वाले हैं। क्लोजिंग है करीब आपकी 24,560 के आसपास। तो मान के चलो आप यहाँ से करीब 70 पॉइंट ऊपर आपका बाइंग का लेवल है। 24,630 ब्रेक होगा ना, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,675 और फिर आप 24,750 के लिए इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर ही आपको बाइंग करनी है। सेकंड, सेल का लेवल। तो सेल का लेवल आपका यहाँ पर है। फर्स्ट करेक्शन यहाँ से आया, सेकंड करेक्शन यहाँ से आया, थर्ड करेक्शन यहाँ से आया और इसका ब्रेकआउट हुआ, तभी बाजार में अप साइड एक चाल आई और ये लेवल है आपका 24,470। इसी लेवल को हम कंसीडर करेंगे फॉर द शॉर्ट पोजीशन। 470 के नीचे जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो है 24,400 और उसके नीचे हम 24,325, यानी जो लो लगा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, वहां तक इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। ये जिगजैग बाजार है, उसको इसी तरीके से ट्रेड करना है, पहली चीज, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो आपको मालूम है कि फिर से हम 30 टू 45 मिनट की रेंज को ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे हम सेंसेक्स की। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। क्या हो सकता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको भी मालूम है कि निफ्टी और सेंसेक्स लगभग जो है ना एक जैसे चलते हैं। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सबमिट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कई चीज़ें कवर करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑप्शन सबमिट का एजेंडा क्या है और साथ में कि कहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो ये 30 अगस्त को दिल्ली में शेड्यूल्ड है और इस ऑप्शन सबमिट में मैं ऑप्शंस ग्रीक के बारे में सबसे ज्यादा कवर करूंगा। अक्सर आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि आईवी के बारे में एक्सप्लेन करें, तो आईवी बेसिस स्टडियां किस तरीके से काम करती हैं, आईवी का बेस्ट यूज कैसे करना है, किस तरीके से ऑप्शंस बाई को डिप्लॉय करना है और किस तरीके से आईवी को देखते हुए ऑप्शंस सेलिंग की स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करना है, क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजियां रहेंगी, साथ में मैं आपको एक पैटर्न भी सिखाऊंगा जिससे कि आप ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ आज का दिन ऑप्शन बायर का है और साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि नहीं आज के दिन ऑप्शन सेलर्स लीड करेंगे। तो मिलते हैं सेमिनार में।
इस जगह को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नजर आ रहा है? ये पूरा एरिया क्या है, रेजिस्टेंस है। 80,514 पे हम क्लोज हुए हैं, 80,700 ये लेवल है, 80,700, ठीक है। फर्स्ट है 81,000, यानी इसके ऊपर जो हाई है, तो 80,700 के ऊपर हमारी लॉन्ग पोजीशन कंसीडर होती है, जिसका फर्स्ट टारगेट 81,000 है। अगर ये ब्रेक कर गया तो हम और ऊपर जा सकते हैं, 81,300 400 तक हमारा ये लेवल है। XABCD जो पैटर्न है वो 80,700 के ऊपर ही एक्टिवेट होता है, तो ये आपका हाई पोटेंशियल ट्रेड है। लेकिन साथ में हमें ये भी मालूम है कि बाजार ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट दी है, दोनों साइड हाई वॉलेटाइल है, तो कंफर्मेशन लेके ट्रेड करेंगे। और कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब बाजार फ्लैट ओपन हो और शुरुआत में एक रेंज के अंदर में रहने के बाद 80,700 ब्रेक करे, तो फिर यहाँ पर उस प्राइस पे ट्रस्ट रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 80,700 को इसी कंडीशन में ट्रेड करना है। आप अगर ब्रेकआउट होता है फर्स्ट कैंडल से तो भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे स्टडी मूव होता है वो थोड़ा सा शांत होने के बाद होता है। जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा, प्राइस एक्यूमुलेट होकर अगर ब्रेकआउट दे, चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो उतना ही बढ़िया मूव देता है। शुरुआत का जो मूव होता है तेजी वाला, वो उतना ट्रस्टेबल नहीं है। 80,700 के ऊपर 81,000 आपका टारगेट है। अब बात करते हैं शॉर्ट पोजीशन की, और शॉर्ट पोजीशन के लिए यहाँ पर भी सेम लेवल है। जैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में देखा था ना आपने, यहाँ से बार बार प्राइस गिर रहा था, वही एक रेजिस्टेंस था, और आज ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। लेवल क्या है, 80,200। 80,200 के ब्रेकडाउन पर आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 80,000 एंड सेकेंड इज 79,800। ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात हो गई इंट्राडे की, अब बात करते हैं प्रिडिक्शन की, क्या हो सकता है। तो देखिए, बाजार अभी भी बेरिश ही है। हम इंट्राडे की बात कर रहे थे, एक फिक्स लेवल है इंट्री का, एक फिक्स टारगेट है। लेकिन अगर बात करें रिव्यू की, तो आज के मूव पर भी आप ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। यहाँ पर समय दे बाजार को, 1-2 महीने लगेंगे एक क्लियर स्ट्रक्चर देने में, ठीक है। अगर रिवर्सल है भी अपसाइड का, तो 1-2 महीने बाद ही वो कंफर्म होगा कि हाँ बाजार यहाँ से घूमने वाला है। अदरवाइज बाजार में लोज हाई और फिर से एक हाई लग के एक नया लो लग सकता है। तो यहाँ पे जल्दी अपने व्यू ना बदले, इंट्राडे पे फोकस करें। आराम से आपको मोमेंटम मिल रही है और उसको अच्छे से प्लान करें। तो इसी नोट के साथ मैं आज की एनालिसिस क्लोज करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।